नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय आपके अपने K2 चैनल पर आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल में उत्तराखंड के टिम्बर किंग दान सिंह मालदार की कहानी सुनाई गई थी, जिनके किए गए परोपकारी कार्यों को आज भी उत्तराखंड की जनता याद करती है। आज उसी कड़ी में हम लेके आए हैं उत्तराखंड की एक ऐसी महिला की कहानी जिसने उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक 200 धर्मशालाओं का तीर्थ यात्रियों, राहगीरों आदि की सुविधाओं के लिए उनका निर्माण कराया था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड की उस महान नारी सेठानी जसुली सौक्यानी की कहानी। माऊ यानी जिसको प्यार से लोग मां कहते थे। आज से 200 साल पहले सौका समुदाय से ताल्लुक रखने वाली जसुली सौकानी ने अंग्रेज कमिश्नर रैमजी के कहने पर उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के साथ साथ नेपाल और तिब्बत में भी धर्मशालाएं बनवाई थी। जब तक इनकी जरूरत थी तो आम नागरिक से लेकर बड़े बड़े अंग्रेज अफसर ने इन धर्मशालाओं का भरपूर उपयोग किया, परंतु आज यही धरोहर जीर्ण शीर्ण अवस्था में अंतिम सांसें ले रही है। कुमाऊं की धर्मा घाटी के दातू गांव में ये महिला रहती थी। अथा धन संपदा की मालकिन जसुली सौकानी ये सौका समुदाय से संबंध रखती थी। दारमा और निकटवर्ती व्यास चौंदास की घाटियों में रहने वाले सौका समुदाय लोगों का सदियों से तिब्बत के साथ व्यापार चलता था। यही कारण था कि इनकी गिनती कुमाऊं गढ़वाल के सबसे संपन्न लोगों में होती थी। लेकिन कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं होता है। अथा धन संपदा की मालकिन जसुली अल्पायु में ही विधवा हो गई थी। कुदरत का कहर यहीं पे नहीं थमा। इनके इकलौते पुत्र की भी असमय पर मौत हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के पश्चात जसुली विधवा होने के साथ साथ निसंतान भी हो गई थी। अब आंसू, अकेलापन, हताशा और अपनों का गम जसुली के साथी बन चुके थे और उस महिला का मन संसार से विरक्त हो गया था। इस तरह की हताशा में उसके मन में यह बात आई कि यह धन दौलत मेरे किस काम की, जब मेरा पति नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तो इस धन संपत्ति का मैं क्या करूंगी। और इसी सोच में जसुली ने एक दिन वृद्ध अवस्था में यह फैसला लिया, वे अपना सारा धन धौली गंगा नदी में बहा देंगे। इसे संयोगी कहेंगे कि उस समय उस दुर्गम इलाके जहां पे ये रहती थी वहां से रैमजी का काफिला गुजर रहा था। हेनरी रैमजे काफी लंबे समय से कुमाऊं और गढ़वाल के कमिश्नर रहे। जब लोगों ने जसुली के बारे में रैमजी को बताया कि वो अपनी आकृत धन संपदा धौला नदी में बहाने जा रही है, तो रैमजी उससे मिलने उनके गांव में पहुंचे और उन्होंने जसुली को समझाया कि ये धन आप परोपकार के कार्यों में लगाइए, जिससे आपके पति और बेटे की आत्मा को बड़ा अच्छा अनुभव होगा। जसुली को ये बात जम गई और वो परोपकार और जनोपयोगी कामों के लिए तैयार हो गई। कहते हैं कि धर्मा घाटी से जब वापस लौट रहे थे तो जसुली की विशाल संपत्ति लेकर बकरी और खच्चरों
का एक लंबा काफिला उनके पीछे पीछे चल रहा था। रैमजे ने इस ढंग से कुमाऊं, गढ़वाल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तिब्बत, नेपाल आदि तीर्थ स्थलों और रास्ते में सैकड़ों धर्मशालाओं का उन पैसों से निर्माण कराया। आज भी उत्तराखंड में जीर्ण शीर्ण अवस्था में रैमजे और जसुली के इन बनाए हुए धर्मशालाएं रैमसे और जसुली की नेक दिली की कहानियां धर्मशालाओं के रूप में देखने को अक्सर मिल जाया करती हैं। उत्तराखंड सरकार को भी इन धरोहरों की संरक्षण करना चाहिए। आज चाहे ये धरोहरें लुप्त प्राय हों, लेकिन उत्तराखंड के जनमानस में आज भी जसुली सौकानी के किए गए परोपकारी कार्यों की छाप उनके दिलों में कभी मिट नहीं सकती है। आज भी जसुली सौकानी के किए गए कार्य हमेशा याद रहेंगे, वो कभी लुप्त नहीं हो सकेंगे। तो ये थी कहानी उत्तराखंड की उस वृद्ध धनवान महिला की, जिसने तीर्थयात्रियों और राहगीरों की सुविधा के लिए सैकड़ों धर्मशालाओं का निर्माण कराया। हमारा उद्देश्य भी यही है कि उत्तराखंड के इन महान लोगों के बारे में हमारी नई पीढ़ियों को जरूर पता लगे। इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से इन कहानी किस्सों को प्रस्तुत करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी और जिनको इनके बारे में नहीं पता है उनको इस बारे में पता लग सके। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें हमारे मेल में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल की नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली कड़ी में एक नई कहानी किस्सों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।